ये इंडिया की टीम किसी के बाप की नहीं है, मिरास नहीं है, खैरात नहीं है, ज़कात नहीं है। ध्रुव जुरल ने क्या आज इनिंग्स खेली है शुभमन गिल के साथ, मतलब कमाल ही कर दिया ना यार। एक बंदा अगर पिक करना है तो वो जुरैल है। व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस बाय दिस यंगस्टर प्लेइंग ओनली सेकंड टेस्ट मैच। इसने साबित कर दिया कि आपके अंदर टैलेंट हो तो पतिदार या भरत नहीं, फिर वो जुरैल भी होते हैं। दुनिया क्रिकेट में सारे विकेट कीपरों, इवन आप रिजवान को भी डाल लें, टेस्ट की बात कर रहा हूं, सारे विकेट कीपरों में अगर आपको एक स्टैंड आउट परफॉर्मर नजर आएगा तो ऋषभ पंत नजर आएगा। इस बच्चे ने सिर्फ 4 बारियों में, सिर्फ 4 innings, he proved that he has got immense amount of potential and above all a very very cool, sharp, calm brain over his head. गिल ने जो जिम्मेदारी का, जो बड़े दिल का, जो बड़े प्लेयर का, जो बड़े जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर शो किया, अगर ये ऐसे ही शो करता रहे, अब ऑब्वियसली इसकी 8वीं टेस्ट इनिंग्स थी तो ओडीआई T20 मोड तो खत्म हो गया था, 8वीं इनिंग्स थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला जो 50 है मेरे नजदीक सबसे बेस्ट इनिंग्स में से एक है। जैसे गाबा में 91 था, जुरैल इज देयर टू स्टे वेरी वेरी लॉन्ग। और ये ज़हन में रखें, कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे कि पंत आएगा, भाई आपकी क्रिकेट के लिए जरूरी है एक दूसरे के साथ जब कम, ये नॉट फॉर ग्रांटेड, ये इंडिया की टीम किसी के बाप की नहीं है, मिरास नहीं है, खैरात नहीं है, ज़कात नहीं है। यू हैव टू अर्न, यू हैव टू कमांड। ये बहुत अच्छा है। जुरैल को पंत का, पंत को जुरैल। देखिए किशन विशन ने अपने आप को आउट कर दिया। They have thrown themselves out of the contention. क्या भाई साहब, क्या रेजिस्टेंस दिखाई है शुभमन गिल और ध्रुव जुरल ने। बहुत सारे फैंस की जो गोटियां थी वो हलक में आके फंसी हुई थी, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, बट दे वर प्लेइंग बाय द सिचुएशन। ये रेस्ट पहले भी ले सकते थे। ये 23 रन रह गए थे, 119 बॉलों बाद शुभमन गिल ने पहली बाउंड्री मारी। तो क्या लोगों को लग रहा है कि शुभमन गिल को चौके नहीं मारने आते या छक्के नहीं मारने आते? शुभमन गिल को चौके छक्के बहुत बाखूबी मारने आते थे, लेकिन उसने सिचुएशन के लिहाज से इस तरह खेला कि जहां डेड बैट करने की जरूरत थी वहां डेड बैट किया, जहां सिंगल डबल करने की जरूरत थी वहां सिंगल डबल किया, अपनी विकेट रोकी, इंग्लैंड को फ्रस्ट्रेट किया। इंग्लैंड कभी फील्ड दूर ले जाता था, कभी भी फील्ड क्लोज इन करता था, उनको फ्रस्ट्रेट किया। और जब आपके हाथ में गिच्ची आ गई, गिच्ची इसको कहते हैं, गिच्ची जब आ गई, आपने एक ही दफा पूरी गिच्ची को ऐसा करके दबाया कि रांची के अंदर आपने बैट्स बॉलर्स की ख्वाबों को चकनाचूर करके क्या थ्रिलिंग क्रिकेट देखने को मिली, क्या एक एक्साइटिंग टेस्ट मैच देखने को मिला। जब टेस्ट क्रिकेट में इतनी क्लोज फाइट हो रही होती है, सो फिर T20 क्रिकेट का कोई भी धमाल हो, कोई भी कमाल हो, वो सब सुपरसीड कर जाता है। मतलब टेस्ट क्रिकेट का जो एक नशा है, जब वो इस तरह की आपको दो टीमें आपस में हेड टू हेड लड़ते हुए दिखती हैं, तभी आपको मजा आता है। बड़े अरसे बाद इंडिया में कोई ऐसी टीम आई जिन्होंने इंडिया को भी जरा तंग किया, लेकिन इंडिया ने भी अपनी रेजिस्टेंस के चलते, इंडिया ने भी अपनी फाइट बैक करने की कैपेसिटी के चलते, और वो नेवर गिव अप एटीट्यूड के चलते इंडिया ने मैच अपने नाम भी किया, ये सीरीज भी अपने नाम की। कल रात को ही आपको बताया था ये मेंटल बैटल होगी, ये मुकाबला बल्ले और बॉल के दरमियान नहीं होगा, ये दिमागी मुकाबला होगा। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा ने एक कप्तानों वाली इनिंग्स खेली, 50 बनाई, यशस्वी जायसवाल ने भी बड़ा जबरदस्त स्टार्ट दिया, लेकिन मिडिल ऑर्डर जिस तरह कोलैप्स हुआ टीम इंडिया का, 2 डक्स आए, एक चौका, एक 4 रन के ऊपर गया, वहां से थोड़ा सा पैनिक आ गया था। लेकिन ध्रुव जुरल ने जिस तरह पहली इनिंग्स के अंदर टीम इंडिया को मुसीबत से निकाला था कि 134 की ट्रेल बाकी थी और दिन खत्म हुआ था, और अगली सुबह के यानी आज से 24 घंटे पहले, 26 घंटे पहले जरा ध्रुव जुरल ने इंग्लैंड को फ्रस्ट्रेट किया था। एग्जैक्ट 26 घंटे बाद ध्रुव जुरल दोबारा निकल के आए, और ध्रुव जुरल ने क्या आज इनिंग्स खेली है शुभमन गिल के साथ, मतलब कमाल ही कर दिया ना यार। मुश्किल विकेट, टफ कंडीशंस, इंग्लैंड को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, वो भी फाइट ऑन करके बैठे हुए थे, उनके बॉलर्स भी चांसेस क्रिएट कर रहे थे। एक दूसरे टेस्ट मैच खेलने वाला लड़का, उस बंदे ने अपनी ऐसी बहादुरी दिखाई है, ऐसी रेजिस्टेंस दिखाई है, ग्रिट दिखाई है। कभी कभार चौके और छक्के मारना रेजिस्टेंस नहीं होती है, चौके और छक्के मारना ग्रिट नहीं होती है। हर चीज पॉजिटिव क्रिकेट चौके छक्कों में नहीं होती है।
कभी कभार प्लेइंग बाय द सिचुएशन कि सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। सिचुएशन ये डिमांड कर रही थी कि मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी शुभमन गिल के साथ, आपने सिर्फ यहाँ सिंगल डबल करना है और टाइम गुजारना है, इंग्लैंड को फ्रस्ट्रेट करना है, उनको विकेट देना डिनाई करना है कि वंस वो आप कर देंगे उसके बाद इंग्लैंड आपको खुद इतनी लूपी डिलीवरीज देगा, क्योंकि वो भी हार मान चुके होंगे कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, रन्स क्लोज इन होते जा रहे हैं और 119 बॉलों तक अपने पेशेंस को कंट्रोल करना, इसका क्रेडिट भी शुभमन गिल को जाता है। मतलब 119 बॉलों तक आप अपनी आप को रोक रहे हैं कि नहीं जी मैंने नहीं मारना चौका, मैंने नहीं मारना छक्का, मैंने नहीं निकलना विकेट से बाहर, मुझे कोई भी आसान डिलीवरी मिलेगी मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा या मैं उसको सिंगल में कन्वर्ट करके दूसरी तरफ चला जाऊंगा, मैं प्रेशर को एब्जॉर्ब करता रहूंगा। इसके लिए भी एक अलग मेथड चाहिए होता है, इस तरह की क्रिकेट खेलने के लिए भी। जोरल जो है ना बड़ा शानदार किस्म का प्लेयर है, उसके साथ अगर शुभमन गिल जैसा खिलाड़ी खड़ा हो जाए तो फिर तो सब कुछ ही सीधा हो जाता है। और दोनों ने बड़ी यंग, दोनों लड़के हैं, बेशक गिल ने बड़े सारे मैचेस खेल लिए लेकिन है तो वो यंग ही और इंग्लैंड के पास एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया। यही अगर हम होते, यही अगर बांग्लादेश होती, लंका होती, कोई और टीम होती, कोलैप्स कर जाती बड़ी बुरी तरह से, क्योंकि 84 पे 1 आउट और फिर 120 के ऊपर 5 आउट हो जाना, ये आपका एकदम से हालात, वो तो कहते हैं ना वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, वो वाला हाल हो गया। और तो मैं देख रहा था उस टाइम भी सोशल मीडिया के ऊपर इंडियन जो थे वो व्यूवर्स बड़े परेशान हो गए थे। हुआ तो हुआ क्या हमारे साथ एकदम कि रोहित शर्मा 55 कर गया, जायसवाल ने इतना अच्छा स्टार्ट दे दिया, उसके बाद एकदम से कोलैप्स। असल में जो इशू आया ना वो था रजत पाटीदार का, लगातार तीसरे मैच के अंदर लगातार ये बंदा फ्लॉप हो रहा है, तो ये बड़ा बड़ा इशू था। तो लेकिन अब उसको दोबारा चांस तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी भाई मानना पड़ेगा कि एक से बढ़कर एक प्लेयर है। अब्दुल्ला ने एक बात की थी कि ये बुमराह को निकाल भी दे फिर भी इनके पास ऐसी बॉलिंग लाइनअप होगी कि ये छोड़ेंगे नहीं, वो उसकी बात बिल्कुल सही थी। बुमराह देखो ना, अब इंग्लैंड पहले तो था कि चलो बुमराह बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहा था, बुमराह के बगैर भी नहीं अगर जीत सके तो फिर क्या करना है। एक दूसरे दिन के टाइम पे स्टुअर्ट ब्रॉड ट्वीट करता है, कहता है कि इंडिया ने अपने आप को खुद ही मरवा लिया, जो जैसा स्टार्ट मिल गया, जितनी अच्छी इंग्लैंड को लीड जा रही थी, वो पूरी तारीफें इंग्लिश मीडिया शुरू करने लग गया हुआ था कि इंडिया ऐसी पिचेस क्यों बनाता है, ये वो। एक दिन नहीं गुजरा, अगले दिन के अंदर वो जो 150 की लीड थी वो सिर्फ और सिर्फ 46 रन की रहेगी। उसके बाद फिर मैंने एक इंडियन का भी कमेंट पढ़ा था, वो कह रहा था कि देखना ब्रॉड अगली इनिंग्स के अंदर कैसे इंग्लैंड 150 के ऊपर आउट होता है, और वो 145 पे ऑल आउट हो गया। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और इसका क्रेडिट जाएगा अश्विन को, कुलदीप यादव को, रोहित शर्मा को, यशस्वी जायसवाल हो गए, इसी के साथ साथ अपना जो ध्रुव जोरल लड़का आए हैं, परफॉर्मेंस सबने अच्छी करके दिखाई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मैच के अंदर ध्रुव ने जो बल्लेबाजी की है ना पहली इनिंग्स के अंदर, वो बड़ी काबिले जैसे कहते हैं ना तारीफ थी, और कुलदीप यादव का उसका साथ। तो आई होप गाइस ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। पाकिस्तानी मीडिया की कुछ ऐसे ही मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। उसके लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।